गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने आज नया नगर में पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन, पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता आड़े हाथों लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। आज नया नगर में एडवोकेट सना देशमुख ने अल्पसंख्यक विभाग का कार्यक्रम रखा था। गृह निर्माण मंत्री राष्ट्रवादी के जितेंद्र आव्हाड आए थे। उन्होंने यहाँ पे जम के फटकेबाजी की, जिसमें उन्होंने मुजफ्फर हुसैन का नाम न लेते हुए उन्हें सुल्तान आजम कहा। उनकी 12 सीट यहाँ से जो चुन के आती है उन्हें हराने के लिए और उन्हें राष्ट्रवादी के कब्जे में लेने की बात की है। मंत्री महोदय ने जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी में होते हुए भी कांग्रेस पर हमला किया है, चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी तरीके से नरेंद्र मेहता के खिलाफ भी काफ़ी बातें की। विधानसभा से लेके भाषणों में उनके ऊपर कड़ी फटकार की बातें भी सुनाई है। इस कार्यक्रम के बाद पत्रकार परिषद हुई। पत्रकार परिषद में सिटी न्यूज़ ने क्या क्या सवाल किए जितेंद्र आव्हाड से, आइए जानते हैं मेरे यानी शकील शेख और सौरभ राठौड़ के साथ। क्या उसके खिलाफ आवाज़ उठाना गलत बात है? मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा। अगर मैं नरेंद्र मेहता को 4 बातें सुना रहा था तो इस शहर का मालिक बना था वो, तो मालिक बन के उसने जो इस शहर का नुकसान किया है, क्या मैं उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा? जो हाल में नया नगर है उस हाल के बारे में अगर मैं कहूँ तो कोई बुरी बात? मैंने जनता के दिल में जो है पूरे शहर की वो बात अपने भाषण में रखी। मुझे ये नहीं लगता है कि मैंने कोई गलत काम। सब सुल्तान आजम किसको कहा आपने? समझने वाले को इशारा काफी। सर, आप विरोधी पक्ष में थे तब आपने नरेंद्र मेहता के खिलाफ विधानसभा में आवाज़ उठाई थी। आज आप सत्ता पक्ष में हो, 2 साल से ऊपर हो गया लेकिन कार्रवाई जीरो है। क्या कहेंगे अभी आप? ये सरकार की आपकी विफलता है। ये सरकार की जांच चालू है 7-11 पे और जल्द ही आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई। सर, मीरा भाईंदर शहर में महायुति होगी क्या? देखो, ऐसा है, मैं उस सरकार में हूँ जो सरकार बनाई गई, उसको बनाने में बहुत अहम भूमिका मैंने निभाई, आप जानते हो। सर, आप विभाग का जो यहाँ पर काम चल रहा है, जो आप यहाँ पर आए हैं, जो उन्होंने आपको बताया, तो क्या बोलना चाहेंगे उस विभाग के लिए, अल्पसंख्यक विभाग के लिए क्या बोलना चाहेंगे जो मेन कार्यक्रम आज? ऐसा है कि उनका काम तो अच्छा चालू ही है ना। उनकी तो प्रशंसा मैंने खुले शब्दों में, खुले लफ्जों में, ऊपर से भाषण में से की है। उनका काम अच्छा ही चल। सर, आप यूटी में मंत्री है, मंत्री होने के नाते आपको सभी पार्टियों को साथ में लेके चलना भी है एक प्रोटोकॉल के तहत, लेकिन यहाँ आकर आप अपने अलायंस के ऊपर ही आरोप लगा रहे हो। एक तरीके से आपने कांग्रेस पर भी हमला किया है। मैंने कोई हमला कांग्रेस पे नहीं किया, कोई हमला शिवसेना पे नहीं किया, और मैंने आखिरी भाषण में आखिरी तबके पे ये भी कहा कि इस शहर में बीजेपी को हटाने के लिए महायुति की गठबंधन की आवश्यकता है। 12 सीटों का आपने कहा, 12 सीटों यहाँ कांग्रेस के है, तो कांग्रेस के 12 सीटों पे 12 बजाना है, तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए? नया नगर की 12 सीटें, नया नगर की 12 सीटें बोल रहा हूँ भाई, मैं शहर की नहीं बोल रहा हूँ। बदलाव तो होगा ना। आव्हाड साहब, आपने अपने भाषण के दौरान ये कहा था कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर महानगर पालिका में लूटमार चालू है और वो एक ही व्यक्ति कर रहे हैं। राज्य में आपकी सत्ता है तो आप क्यों इस पर नज़रअंदाज करते हैं? बिल्कुल हमारी नज़र उस पर है और उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। सर, मीरा भाईंदर आयुक्त दिल्ली गोले के बारे में भी यहाँ पर बताया कि वो भी सिर्फ उनके लिए ही काम करते, तो सत्ता आपकी, तो फिर ये क्यों होने दिया जा रहा है यहाँ पर शहर में? देखो, ऐसा है कि जब हम कोएलिशन गवर्नमेंट में काम करते हैं तो फिर सिर्फ एक पार्टी के विचार मान नहीं चलते, बहुत संभल के कदम डालने पड़ते हैं, आपको मालूम है। सर, एक लास्ट सवाल, नया नगर में तो सेन लगा रहे हैं आप। शिवसेना गली हो, चाहे फिर 7-11 क्लब वाला एरिया हो, चाहे बीपी रोड हो, उस जगह पे कब सेन लगेगी या सिर्फ नया नगर ही टारगेट है? टारगेट तो पूरा शहर, छोटे इलाके में दहाड़ने वाला शहर में नहीं। मैं बहुत बड़ा इलाका ढूंढता हूँ, ये बहुत छोटा इलाका है, ये शहर इतने में सीमित नहीं। पिछली बार तिवारी क्लब में जो कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में आप जिस आज कार्यक्रम में आए थे वही लोगों को बाहर रखा गया था, जबकि आप भी अंदर। अल्पसंख्यक सेल को पूरी तरीके से बाहर रखा गया था। क्या इस तरीके से ही बार बार अल्पसंख्यक के साथ होगा? अरे भाई, मेरे ये साजिद वाजिद जो है ना, ये पटेल खानदान, इनको मैं 30 साल से जानता हूँ। मुझे ये अल्पसंख्यक पर
क्या वो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बारे में आप गणित मत समझो। सर क्लस्टर डेवलपमेंट का खास करके मीरा भाईंदर में कांग्रेस के गढ़ का माने जाने वाले क्षेत्र में राष्ट्रवादी की आज शक्ति प्रदर्शन हुआ, क्या कहेंगे आप? जी वही करने का इरादा था, क्योंकि कई सालों से कांग्रेस यहाँ राज करती आ रही है और भले ही वो हमारी अलाई पार्टी है, साथ में काम करना चाहते हैं, लेकिन राज करने के बाद भी यहाँ के काम नहीं होते हैं, यहाँ की जनता की दलीलें नहीं सुनी जाती है। इनफैक्ट हमने यहाँ पर रहते हुए देखा है कि हमेशा बेइज्जती का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ता है। क्यों? वो सुविधाएं जो बाकी वार्डों में, बाकी एरियाओं में लोगों को मिलती है, वो यहाँ की जनता को नहीं मिलती है। इसलिए हम चाहते थे कि यहाँ बदलाव हो। यहाँ के लोग काफ़ी डरे हुए हैं कि हम किसी और पार्टी के पास नहीं जाते, उनके पास विकल्प उन्हें नहीं दिखता। तो आज हम वो विकल्प बन के उभरना चाहते थे और इसीलिए हम इलेक्शन से पहले कहो हमारा एक शक्ति प्रदर्शन करना हमारा भी ये मकसद था, इसीलिए ये सभा बुलाई गई थी। और हमें एक तरह से ये भी देखना था कि साथ की एक ही गठबंधन की पार्टी होने के बाद क्या हमारे नेता हमें सपोर्ट करेंगे, क्या हमारे लिए खड़े रहेंगे। तो आज ये सारे हमारे डाउट्स क्लियर हो गए। इंशाअल्लाह अब नया नगर क्षेत्र में अल्पसंख्यक विभाग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल बच चुका है और वो इस तरह से काम करेगी कि जनता जो काम के लिए यहाँ पर तरसती है, लाइनों में खड़ी रहती है, उनकी दलीलें नहीं सुनी जाती, उनकी गुहारें नहीं सुनी जाती, वो सारे काम अब अल्पसंख्यक विभाग की ओर से होने वाले हैं। नया नगर में राष्ट्रवादी ने क्या शक्ति प्रदर्शन किया है? कांग्रेस को एक तरीके का मैसेज दिया है क्या? आपके मत से मैं 100% सहमत हूँ। हम तो नया नगर में एक पर्याय देना चाहते हैं। मैं जब नया नगर में एक अलग पार्टी के लिए काम कर रहा था, तभी से मेरे को पता है कि नया नगर पर्याय मांग रहा है और नया नगर के लिए आज हमने एक छोटी सी मीटिंग लेके पर्याय देने की बात की है। तो ये नया नगर तक का ही सीमित है? भाईंदर है और भी अन्य एरिया है जहाँ पर ये राष्ट्रवादी अपनी ताकत खड़ी कर सकती है क्या? देखो, आपको ये हमारी ये 6वीं मीटिंग है ये इधर की। हम लोगों ने पहली मीटिंग जो लिया था अरावा बैठक बोल के कनकिया में लिया, दूसरी मीटिंग भाईंदर वेस्ट में लिया, इससे अभी 27 तारीख को नया मीरा रोड के एक पार्ट में सुरभि में मीटिंग लगाई गई है हम लोगों ने। ऐसा हर जगह पर हम पार्टी का संगठन बनाना चाहते हैं और संगठन के बलबूते पे आने वाले 2022 की कारपोरेशन में अच्छे तरीके से सीट लाने की कोशिश करें। नहीं, सेकुलर वोट में फूट नहीं पड़ेगी क्या? इस तरीके से आप जो काम कर रहे हो तो उससे लगता नहीं कि सेकुलर वोट में फूट पड़ेगी? मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि सेकुलर वोट में फूट नहीं पड़ेगी। एक ही तरफ क्योंकि जिस हिसाब से नया नगर की जनता चाहती है उस तरह से मेरे को लगता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सेकुलर वोट जो नया नगर के हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक तरफ होंगे। क्योंकि मैं पहली बात बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने देखा कि पिछले बार जो नगर सेवक जीता, एक बाजू में 7,917 वोट थे तो दूसरी बाजू में 45 वोट आते हैं या 325 वोट आते हैं। तो सेकुलर वोट एक तरफ एक बाजू में जाएगी, ऐसी मेरी अपेक्षा। आने वाले चुनाव को देखते हुए क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस आपस में गठबंधन करेगी, खासतौर से नया नगर इलाके में? नहीं, मेरे को नहीं लगता है कि गठबंधन होगा। मेरे को लगता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये अपने बलबूते नया नगर में लेगी। मंत्री महोदय ने स्टेज से कहा कि मालू सूर्य बड़ी मुश्किल से आपको अध्यक्ष बनाया है, आप दौड़ो, क्या कहेंगे इसके बारे में? 100% मंत्री महोदय का सलाह का मैं पूरे पालन करूंगा और कोशिश नहीं तो 100% मैं ये प्रयत्न करूंगा कि दौड़ूंगा। ने सुना कि मुजफ्फर हुसैन के गढ़ में किस तरीके से राष्ट्रवादी सेंध लगा रही है और आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा कि सेकुलर वोट को वो अपने कब्जे में बनाए रखे।